मॉर्निंग बच्चों आज हम आप सबको हिंदी फर्स्ट में पाठ 7 समझाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है 20 साल बाद और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है ओ हेनरी। बेटा इस पाठ में दो दोस्त रहते हैं, एक का नाम रहता है सिल्वी और दूसरे का नाम रहता है जिमी। तो उन्हें दोनों दोस्तों के बारे में बताया गया है। ये दोनों दोस्त जो है न्यूयॉर्क में ही पैदा होते हैं, एक साथ दोनों पलते बढ़ते हैं। लेकिन जो जिमी रहता है वो 20 साल का रहता है और सिल्वी जो रहता है वो 18 साल का रहता है। ये दोनों दोस्त हैं। उसके बाद क्या करता है, सिल्वी न्यूयॉर्क को छोड़ करके बाहर चला जाता है, अपने दोस्त से भी जाने के लिए कहता है। लेकिन उसका दोस्त जिमी जो कहता है कि नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं न्यूयॉर्क में रह के यहीं रहूँगा। वो कहता है मैं अपना किस्मत आजमाने के लिए मैं न्यूयॉर्क छोड़ के बाहर जा रहा हूँ। तो पूरा सारांश अभी हम आपको चैप्टर समझाने चल रहे हैं। तो उन्हीं दोनों दोस्तों के बारे में दिया गया है कि 20 साल बाद जब जो है सिल्वी लौटता है, कहता है कि 20 साल बाद मैं इसी जगह पे मिलूंगा, जो रेस्तरां जहाँ रहता है, जहाँ पे लोग भोजन करते हैं अक्सर, कहता है 20 साल बाद यहीं पे मिलूंगा। तो ये कहानी इसी के बारे में दी गई है। चलिए मैं आपको समझाते हैं। सबसे पहले ओ हेनरी के बारे में आपको हम बता देते हैं कि वो हेनरी लेखक का परिचय क्या है। कह रहे विलियम सिडनी पोर्टर जो ओ हेनरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 11 सितंबर 1862 को ग्रीन्सबरो, उत्तर कैरोलिना, अमेरिका में हुआ था। लिखने पढ़ने के अत्यधिक शौकीन हेनरी अपनी परिस्थितियों के कारण पढ़ाई जारी न रख सके और मात्र 16 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़कर दवाइयों की दुकान में काम करने लगे। बाद में किसी बैंक में नोट गिनने की नौकरी करने लगे, लेकिन कुछ हिसाब में गड़बड़ी के कारण नौकरी छूट गई और उन्हें जेल जाना पड़ गया। इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। यही सब दुखद घटनाएं हैं जिनकी छाप हमेशा उनके लेखन में दिखाई देती रहती हैं। वे हमेशा ओ हेनरी के नाम से लिखते और अपने वास्तविक नाम को छिपाने की प्रार्थना करते हैं, अपना वो सही नाम नहीं बताना चाहते हैं। कह रहे सजा हुआ कमरा, छत पर कमरा और बासंती मेल उनकी छोटी छोटी कहानियां हैं। उनकी प्रमुख कृति है द 4 मिलियन। कहानी संकलन है स्नेहदीप, पश्चिम की आत्मा, शहर की आवाज़, भाग्य चक्र, विकल्प, धंधे की बात, जीवन चक्र, ये सब उनकी रचनाएं हैं। 5 जून 1910 को न्यूयॉर्क में ओ हेनरी का निधन हो गया। बेटा इसमें जो है दोनों दोस्त रहते हैं, इसमें कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि मतलब हमारा कर्तव्य क्या होता है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हमारे संबंध ऐसे होते हैं, संबंधों के बीच में हमारे कर्तव्य आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें संबंधों की अहमियत न दे करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये भी इस बात में बताया गया है। जब सिल्वी वहाँ से आता है लौट के न्यूयॉर्क से, तो यहाँ पे मतलब कि वो क्या है, कैसे है, उसके बारे में बताया गया। हम आपको चलने समझाते हैं। देखिए कहा गया है, कर्तव्य परायणता मनुष्य के चरित्र का ऐसा गुण है जो उसे साधारण से असाधारण अर्थात विशेष बनाता है। कुछ लोग संबंध के बोझ से कर्तव्य को दबा देते हैं, वे अपने चरित्र को और छोटा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 भाई हैं, अगर एक पुलिस अधिकारी बन गया, एक चोर निकल गया, यही इतना उदाहरण ले लीजिए, तो पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने कर्तव्य के, अपने संबंधों के नीचे न दबे, वो वहाँ पे अपने कर्तव्य का पालन करना है। अगर उसे अपने भाई को पकड़ना है तो वहाँ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसको पकड़े, यही इसमें समझाया गया है। वही कह रहे हैं कि संबंध के बोझ से कर्तव्य को दबा देते हैं, वो अपने चरित्र को और छोटा कर लेते हैं, परंतु कुछ कर्तव्य के सामने सभी प्रकार के संबंधों को इतर समझते हैं और अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। प्रस्तुत कहानी ऐसे ही एक कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी की है। ठीक है ना। तो अब चलिए इसमें आपको हम समझाते हैं। अभी आपको हमने सारांश बताया, बताते तो पूरा सारांश हो जाता है, इसलिए चैप्टर आप समझे समझ में आ जाए। अपनी प्रभावशाली मुस्तैद चाल में चहलकदमी कर रहा था। उस समय उस सड़क पर दर्शक नहीं थे, तो उसकी यह चाल किसी पर रोक डालने के लिए नहीं थी। अभी रात के 8 ही बजे थे, लेकिन हवा के ठंडे झोंकों के साथ हल्की वर्षा के कारण मार्ग सुनसान था। वह उस क्षेत्र की दुकानों के ताले देखता हुआ आ रहा था और लग रहा था मानो शांति का साम्राज्य उसकी उपस्थिति के कारण ही है। मतलब उस पुलिस वाले को लग रहा था कि जो मैं यहाँ पे इधर उधर मतलब घूम रहा हूँ सड़क पे, हमारी लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे जो है पुलिस अधिकारी उपस्थित है, इसीलिए चारों तरफ एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, कोई दिख नहीं रहा है। एक स्थान पर उसकी चाल धीमी हो गई। एक दुकान के दरवाजे पर उसे एक आकृति दिखी, मतलब कि छाया आकृति दिखी, जिसके मुंह में अधजला सिगार था। सिगार मतलब सिगरेट
सिगार था। सिपाही उस ओर बढ़ा तो वह व्यक्ति बोला, कोई खास बात नहीं है, मैं एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 20 साल पहले यहाँ पर एक रेस्तरां था। रेस्तरां मतलब भोजनालय, जहाँ पे भोजन करते हैं लोग बैठ के। और एक मित्र से वादा किया था कि पूरे 20 साल बाद इसी स्थान पर हम लोग मिलेंगे। हाँ, सिपाही बोला, 5 साल पहले वह रेस्तरां बंद हो गया। दुकान के दरवाजे पर आदमी ने अपना सिगार जलाया और प्रकाश में सिपाही ने देखा कि उस व्यक्ति का रंग गोरा था। चौकोर आकार के मुखड़े पर आकर्षक तेज आंखें थीं और दाहिनी आंख के ऊपर चोट का निशान था। उसने गले में स्कार्फ पहन रखा था जिस पर हीरे जड़ा एक पिन लगा था। वह व्यक्ति बोला, आज की रात 20 साल पूर्व मैं अपने परम मित्र जिमी के साथ रेस्तरां में खाना खा रहा था। हम दोनों यही न्यूयॉर्क में पैदा हुए और बड़े हुए। मैं तब 18 वर्ष का था और जिमी 20 का। दूसरे दिन सवेरे ही मैं न्यूयॉर्क छोड़कर दक्षिण में अपनी किस्मत आजमाने जाने लगा। जिमी को भी बहुत कहा था, परंतु वह तो न्यूयॉर्क को दुनिया का दिल समझता था। उस रात हमने फैसला किया, 20 साल बाद इसी रात इसी समय हम यहीं मिलेंगे, चाहे हमें संसार के किसी भी कोने से क्यों न आना पड़े। काफी रुचकर लग रहा था यह सब सुनना। सिपाही ने कहा, लेकिन क्या इस बीच तुम दोनों में कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ? मतलब कि जैसे कि पहले तो लोग उतना मोबाइल का तो समय था नहीं, तो क्या पत्र आता जाता था? वही कह रहा, कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ। हाँ, कुछ दिनों तक हुआ, परंतु 1-2 वर्षों के पश्चात हमने एक दूसरे के ठिकाने पता नहीं रहे। और उधर पश्चिमी अमेरिका में भी मैं एक स्थान पर अधिक देर नहीं रहा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यदि मेरा दोस्त जिमी आज जिंदा है तो मुझसे मिलने अवश्य आएगा और यह जानकर कितना खुश होगा कि मैं हजारों मील दूर से उससे मिलने आया हूँ। उसने अपनी कलाई पर रत्न जड़ित घड़ी देखी और बोला, 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। हम यहाँ से पूरे 10 बजे विदा हुए थे। मतलब कि जब वो देश छोड़ के अपना गया था। लग रहा है कि आपने इन 20 वर्षों में काफी धन कमाया है, सिपाही ने पूछा। बेशक, मुझे यकीन है कि जिमी ने मुझसे आधा तो अवश्य बनाया होगा। न्यूयॉर्क में जिमी जैसा व्यक्ति इससे अधिक क्या कर सका होगा। लेकिन उधर की ओर तो तेल व्यापारियों में काम करने के कारण हर आदमी की बुद्धि तेज हो जाती है। सिपाही अपनी छड़ी घुमाता हुआ चलने लगा और बोला, अच्छा, मैं चलता हूँ, आशा है आपका दोस्त आता होगा। क्या आप रुकोगे उसके लिए? सोचता हूँ आधा घंटा तो और रुकना चाहिए। अगर वह जीवित है तो अवश्य आएगा। अच्छा, शुभ रात्रि। कहते हुए सिपाही आगे की दुकानों के ताले देखता हुआ चला गया। तो बेटा, ये पाठ हम आपको यहाँ तक समझा दिए। अब इसका बचा हुआ शेष भाग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए, आपको कुछ मुख्य शब्द और उनके अर्थ हैं उनको हम बता देते हैं। आप लोग उसको भी देख लीजिए और जो है उसको आप अपनी फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा। तो देखिए, आपका मुस्तैद मतलब चुस्त, सुनसान, एकांत, जहाँ कोई ना दिखे, जहाँ पे वो बैठा था एकदम सुनसान जगह। ठीक है, सुनसान मतलब कहते हैं ना, बहुत सुनसान जगह है, मतलब कि जहाँ पे कोई दिखता ना हो, एकदम एकांत जगह। साम्राज्य, पूर्ण प्रभुता। सिगार, सिगरेट। रेस्तरां मतलब कि भोजनालय, जहाँ पे लोग बैठ के भोजन करते हैं। आगंतुक, मेहमान। सुलगाया मतलब कि जलाया। योगदान मतलब कि सहयोग। तो बेटा, हम आपको आपका जो पाठ है उसमें का कुछ भाग समझा दिए और बचा हुआ शेष भाग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। और ये कहानी भी बहुत अच्छी है, आप लोग इसको पूरा चैप्टर खुद भी रीड करने की कोशिश करिएगा और जो एक्सरसाइज देंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर देंगे, उसको भी आप लोग करने की कोशिश करिए।